हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हरीश एकेडमी। और मैं हूं जनीशा चौधरी। चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 का पार्ट 4। सेमेस्टर से आप लेना देना मत रखिएगा, क्योंकि सेमेस्टर से लोग इंटरचेंज करते रहते हैं। कभी किसी सब्जेक्ट को किसी सेम में डाल देते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट को किसी सेम में डाल देते हैं, बट सब्जेक्ट्स आर सेम। आप टॉपिक वाइज पढ़िए, इट विल श्योरली हेल्प यू। तो आज की वीडियो में पार्ट 4 में हम कवर करेंगे कॉची-रीमान इक्वेशन। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, हमने एनालिटिक फंक्शन, ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने वीडियोस वो देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाके इजीली वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन से। तो कॉची-रीमान इक्वेशन है क्या? ये वो एक रिलेशनशिप है, एक कंपैटिबल रिलेशनशिप है जो कि कुछ इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। और वो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं? देखिए, एक कंपैटिबल रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो कि ज़रूरी है एक फंक्शन को सेटिस्फाई करना, लेकिन तब जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। जो रिलेशन वो ज़रूरी सेटिस्फाई करेंगे, उस रिलेशन को हम कॉची-रीमान इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी फंक्शन है आपके पास fz, which is uxy plus iota vxy, जहाँ पे uxy can also be written as u and vxy can also be written as simply v। या u और v दोनों दो वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, x और y। तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं, क्योंकि u मेरा x और y दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कर्ल u बाई कर्ल x इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे आपने y को कांस्टेंट ले लिया। फिर कर्ल u बाई कर्ल y मतलब u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में टेकिंग x एज कांस्टेंट। देन कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x स्क्वायर मतलब कर्ल u बाई कर्ल x का डिफरेंशिएशन फिर से करना, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल y स्क्वायर मतलब कर्ल u बाई कर्ल y का फिर से डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू y। और कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x कर्ल y मतलब कर्ल u बाई कर्ल y का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट टू पार्शियली। इनको डिनोट कैसे किया जाता है? कर्ल u बाई कर्ल x इज डिनोटेड बाय ux, देन कर्ल u बाई कर्ल y इज डिनोटेड बाय uy। कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल x स्क्वायर को xx से डिनोट करते हैं। कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल y स्क्वायर को हम uy से डिनोट करते हैं। एंड कर्ल स्क्वायर u बाई कर्ल xy को हम uxy से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिनोट करने का ये तरीका है। अब हम उस रिलेशनशिप को समझ लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉची-रीमान इक्वेशन। कौन सा रिलेशन है जो वो सेटिस्फाई करते हैं? So if a function fz, which is uxy plus iota vxy, is differentiable at any point z0, मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया और वो मेरा किसी पॉइंट z0 पर डिफरेंशिएबल है इन द डोमेन D, देन जो चार पार्शियल डेरिवेटिव थे वो एग्जिस्ट करेंगे और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एंड द रिलेशन इज ux विल बी इक्वल टू vy, मतलब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। और साथ ही साथ q का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई अगर हो रहे हैं, देन these set of equations are called as कॉची-रीमान इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हम वहाँ पे फंक्शन लिया हमने, हमें ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन जो हम निकालेंगे इट विल बी यूनिक, है ना। चाहे आप कितनी ही आप z को z0 पे टेंड करोगे तो वहाँ पे आपको एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वो डिफरेंट मिलती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो हम उसी डिफरेंशिएबिलिटी के डेफिनेशन का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, अब f डैश z0 यानी डिफरेंशिएशन अगर मुझे किसी पॉइंट z0 पर निकालना है तो कैसे निकाला जाता है? fz माइनस f z0 अपॉन z माइनस z0 पर लिमिट z टेंड्स टू z0 करके।
ठीक है। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये जो एफ डैश जेड नॉट हमने निकाला, इट शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड यूनिकली एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट। जैसे ही जेड आप जेड नॉट को टेंड करते हो तो ये जो आंसर है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये फाइनाइट होना चाहिए प्लस यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नाउ सपोज जेड टेंड्स टू जेड नॉट इन सच अ मैनर दैट जेड टेंड्स टू जेड नॉट इज प्योरली रियल। अब हम दो केसेस लेके चलेंगे कि z टेंड्स टू z नॉट एक बार हमने लिया प्योरली रियल और एक बार हमने z टेंड्स टू z नॉट लिया प्योरली इमेजिनरी। अगर मैं प्योरली रियल लेती हूँ दैट इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है, तो z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और z नॉट भी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, ठीक है। मैं कह रही हूँ z टेंड्स टू z नॉट इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट में इसका कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप इसमें जब चेंज देख रहे हो तो आप रियल एक्सेस की तरफ से आके चेंज देख रहे हो, तो इमेजिनरी पार्ट विल बी सेम। तो इस केस में जो z नॉट होगा ना, z नॉट है x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, तो z क्या होगा, z होगा x प्लस आयोटा y नॉट। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका z पे चेंज आएगा बट आपका y में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम रियल एक्सेस पे चेंज की बात कर रहे हैं। तो अब अगर मैं z माइनस जेड नॉट निकालूँ, इट विल बी x प्लस आयोटा y नॉट माइनस x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। तो आप देखिए y वाली टर्म सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास बचेगा x माइनस एक्स नॉट, यानी कि z माइनस जेड नॉट आपका x माइनस एक्स नॉट के बराबर आ गया विच इज़ प्योरली रियल। मतलब अगर आप z को z नॉट टेंड करते हो यानी रियल की तरफ से, तो आपका जो आउटपुट है वो भी एकदम रियल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z अगर z नॉट को टेंड कर रहा है तो x मेरा x नॉट को टेंड करेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि z नॉट को टेंड करेगा जब इट विल टेंड्स टू 0, तो आउटपुट अगर 0 को टेंड करे तो x विल बी टेंडिंग टू x नॉट। तो z इज अप्रोचिंग टू z नॉट एज x इज अप्रोचिंग टू x नॉट, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ मेरा एफ डैश जेड नॉट, अब हम एफ डैश जेड नॉट निकालते हैं, क्या आएगा, तो वो आएगा एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। अब एफ जेड क्या था, x प्लस आयोटा y नॉट, और एफ जेड नॉट क्या था, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। अब f फंक्शन डिफाइन कैसा था, u प्लस आयोटा v, तो u एक्स वाई नॉट प्लस आयोटा v एक्स वाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे x और y नॉट है वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए u एक्स नॉट वाई नॉट प्लस आयोटा v एक्स नॉट वाई नॉट, दोनों का डिफरेंस लें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट और रियल पार्ट को कर देते हैं एक साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को कर देते हैं एक साथ, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे ध्यान से देखिए, और ये जो पूरी वैल्यू है ये दोनों यूनिक होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल था z नॉट पर। अगर ये z नॉट पर डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए थी एफ डैश z नॉट की। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ भी यूनिक होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर हम एज्यूम करते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये एक यूनिक लिमिट को टेंड करेगा एज x टेंड्स टू x नॉट। इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों ही एक यूनिक लिमिट को टेंड करने चाहिए। तो जो हमारा इसका रियल पार्ट है व्हाट इज़ इट, ये आपका u का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, सो इट इज़ बेसिकली कर्ल u बाय कर्ल x। और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इट इज़ कर्ल v बाय कर्ल x। तो ये दोनों पार्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और फाइनाइट होने चाहिए। सेम तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि मेरा z माइनस जेड नॉट, देखिए मैंने कर्ल u बाय कर्ल x और कर्ल v बाय कर्ल x से रिप्लेस कर दिया उसे। अब हम अगली स्टेटमेंट लेते हैं जहाँ पे हम z माइनस जेड नॉट को प्योरली इमेजिनरी मान लेते हैं। तो इसमें रियल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो रियल x नॉट रहेगा, पर हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या बन जाएगा, y और y नॉट, ठीक है। इसमें हम z माइनस जेड नॉट निकालेंगे तो हमारा प्योरली इमेजिनरी आएगा, ठीक है, क्योंकि z आया है x नॉट प्लस आयोटा y, उसमें से माइनस करो x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, तो आपका x नॉट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y माइनस y नॉट आपका बच जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश जेड नॉट हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे अगर हम निकालें दोनों का डिफरेंस तो यहाँ भी हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी अलग। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ रियल पार्ट में आपका v का चेंज है और रियल पार्ट में आपका u का चेंज है और इमेजिनरी पार्ट में आपका v। रियल है u एक्स नॉट वाई माइनस u एक्स वाई नॉट अपॉन आयोटा y माइनस वाई नॉट, ठीक है। यहाँ पे है आयोटा v एक्स नॉट वाई माइनस v एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन आयोटा y माइनस वाई नॉट। अब ध्यान से समझिएगा, इसको आप अलग अलग अभी आपने कर दिया, पर अभी रियल और इमेजिनरी की तरह अलग ये नहीं हुए। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है।
यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो हमें इसको आयोटा को रिमूव करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, एंड फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा। ठीक है, देखिए इसका आयोटा तो सिंपल तरीके से कैंसिल हो रहा है, और इसमें अगर आप आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, माइनस आयोटा मिल जाएगा न्यूमरेटर में, जो आपके अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे मैंने आयोटा वाली टर्म लिखी, यहाँ पर मैंने रियल वाली टर्म लिखी। अब ये दोनों यूनिक होने चाहिए, तो मेरे पास ये है असल में v का चेंज, मीन्स कर्ल v बाय कर्ल y के रिस्पेक्ट में, और ये u का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू y, साथ में एक माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब देखिए f डैश जेड नॉट अगर ये आ रहा है यहाँ पे और इधर आ रहा है ये, तो थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को देखें, क्योंकि मेरा f फंक्शन z नॉट पर डिफरेंशिएबल था, तो इसका f डैश जेड नॉट आप चाहे रियल से देखो या इमेजिनरी से देखो, दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों को कंपेयर करें तो कर्ल v बाय कर्ल y आपका किसके, कर्ल u बाय कर्ल x के बराबर आ जाएगा, और कर्ल v बाय कर्ल x आपका माइनस ऑफ कर्ल u बाय कर्ल y के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, ux इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, CR इक्वेशंस, यानी कि कॉची रीमान इक्वेशन। तो कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो इन कंडीशंस को, इन इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगे हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, सत श्री अकाल।